सर जब मैं थर्ड ईयर में थी तो मतलब कॉलेज के फैकल्टीज के थ्रू मुझे जीकेट एग्जाम के बारे में पता चला और तभी मैंने सोचा था देने के लिए। और फिर मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी 2 इयर्स का प्राइम बैच ज्वाइन किया था, उनके थ्रू मुझे पता चला कि मतलब जीडीसी के लेक्चर्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं मतलब प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने 6th सेम में जीडीसी क्लासेस ज्वाइन किया था। सर मतलब हम कोई भी अगर टेस्ट दे रहे हैं, मतलब अगर मैंने 50 डेज मॉडल पेपर दिया है तो फिर बाद में उसके बाद उसकी आंसर की आने के बाद हमें एनालाइज करना चाहिए हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, किस टॉपिक पर हमारा आंसर्स नहीं बन रहे। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमने सिर्फ पेपर सॉल्व करने से कुछ फायदा नहीं होता है जब तक हम एनालाइज नहीं करते वो आंसर्स। इसके लिए और फिर रिवीजन बहुत जरूरी है, मतलब एंड मोमेंट पे कुछ नया टॉपिक पढ़ने से अच्छा हम जो आता है उसको ही रिवाइज करें तो ज्यादा बेटर होता है। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जिडिशियंस ने अपना परचम लहराया है। जिडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ अंजलि भगत से, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इस बार के जीपैट के रिजल्ट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 348 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो अंजलि, इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए पूरी जेडीसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अंजलि, कैसे आपने सोचा, कैसे स्टार्ट किया कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है और आप फिर जीडीसी से कैसे जुड़े? सर जब मैं थर्ड ईयर में थी तो मतलब कॉलेज के फैकल्टीज के थ्रू मुझे जीकेट एग्जाम के बारे में पता चला और तभी मैंने सोचा था देने के लिए। और फिर मेरे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी 2 इयर्स का प्राइम बैच ज्वाइन किया था, उनके थ्रू मुझे पता चला कि मतलब जीडीसी के लेक्चर्स होते हैं, वो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं मतलब प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने 6th सेम में जीडीसी क्लासेस ज्वाइन किया था। ओके। और जब जेडीसी क्लासेस ज्वाइन किया, इसमें जो क्लासेस चलती थी, टीचर जो पढ़ाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा क्लासेस वगैरह करके? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब जो हमें कॉलेज से नहीं समझ में आता है वो हम क्लासेस में समझ सकते हैं मतलब। और स्टार्टिंग से मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था ना, तो ठीक। क्लासेस में आने के बाद सर के थ्रू, अखिलेश सर के थ्रू मेरा केमिस्ट्री भी अच्छा हो गया, बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। और अंजलि, हमारी जो मॉड्यूल होती है जेडीसी प्राइम की, तो वो मॉड्यूल अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से कवर कर रहा है, तो उससे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। हाँ सर मैंने सारा प्रिपरेशन अपना मॉड्यूल से ही किया है क्योंकि मैंने प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया था उस टाइम पे, मतलब रेफरेंस बुक पढ़ने का टाइम नहीं था ना, तो फिर मैंने मॉड्यूल से ही प्रिपरेशन किया और लेक्चर्स के थ्रू। ओके। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाते थे अंजलि, हाँ खासकर वो वीकली टेस्ट हो गया, 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट, इसमें कैसे मार्क्स आते थे आपके और इसमें क्वेश्चन के लेवल्स कैसे रहते थे? सर मैंने वो 50 डेज मॉडल पेपर का पूरा 50 डेज का कंप्लीट सॉल्व किया था। मतलब स्टार्टिंग में मार्क्स थोड़े कम आते थे, मतलब फिर 150 180 तक के आते थे, फिर जैसे जैसे रिवीजन और स्टडीज अच्छे से होने लग गए तो वो 250 300 तक, एंड में वो 300 तक आने लग गए। ओके ओके। और अंजलि, जो हमारे महामैराथन का सेशन चला था, हाँ खासकर जो 12,400 महामैराथन और जो भोकाल सीरीज चला था, वो सारी चीजें आपने अटेम्प्ट करी थी? सर महामैराथन तो फुल अटेम्प्ट किया था, वो भोकाल मतलब स्टार्टिंग में अटेम्प्ट किए थे, बाद में वो मेरे छूट गए थे कुछ। ओके। और कैसा रिएक्शन था जब ये 348 आपने इसकी इतनी अच्छी रैंक लाई, तो कैसा आपका रिएक्शन, घर वालों का, दोस्तों का, टीचर्स लोग का कैसा रिएक्शन? सर वो एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब जब मैं पेपर देख के आई थी तो मैं पूरी रात रोई थी, मतलब टेंशन में क्लियर होगा कि नहीं। ओके बट जब रिजल्ट आया तो मतलब थोड़ा अच्छा लगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो मेरे लिए। ओके। ओके, पेपर के बाद आप मतलब उदास थे? हाँ मतलब पेपर देख के आई तो मतलब थोड़ा टेंशन था, ऐसे लग रहा था नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई है, तो अच्छा। पूरी रात नींद नहीं आ रही थी टेंशन में। अच्छा, अभी 348 रैंक आ गई, अभी इस रैंक के बाद खुश हो? हाँ अभी तो बहुत खुश हूँ, अभी बस नाइपर अच्छे से निकल जाए। यस यस यस। 348 रैंक में कितने मार्क्स थे आपके एग्जाम में? 263। ओके, 263।
तो अंजलि, अभी नाइपर के एग्जाम के लिए पूरा मोटिवेटेड हो आप? हाँ सर। अच्छा, उसमें अच्छा करना है। हाँ, इससे भी अच्छा करना है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अच्छी रैंक आई है तो उसमें इससे बेहतर अंडर 100 के लिए टारगेट करो, बहुत अच्छे तरीके से होगा। और जीडीसी उसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने तो। हाँ सर, आज से ही स्टार्ट है, मैंने स्टार्ट किया है, देख लो। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। अच्छा अंजलि, इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत सारी आपने गलतियां भी की होंगी, तो जो लोग ये हाँ सेशन देख रहे होंगे 2027 में एग्जाम देंगे, वो उनको क्या सलाह दोगे कि वो गलतियां क्या क्या गलती है जो न करें? सर, मतलब हम कोई भी अगर टेस्ट दे रहे हैं, मतलब अगर मैंने 50 डेज मॉडल पेपर दिया है, तो फिर बाद में उसके बाद उसकी आंसर की आने के बाद हमें एनालाइज करना चाहिए हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, किस टॉपिक पर हमारा आंसर्स नहीं बन रहे हैं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने सिर्फ पेपर सॉल्व करने से कुछ फायदा नहीं होता है जब तक हम एनालाइज नहीं करते हैं वो आंसर्स। ओके। इसके लिए और फिर रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब एंड मोमेंट पे कुछ नया टॉपिक पढ़ने से अच्छा हम जो आता है उसको ही रिवाइज करें तो ज्यादा बेटर होता है, मतलब ओके, पढ़ने। बहुत अच्छा। अंजलि, और ऐसी जो आपने बताया कि पढ़ाई के दौरान जो क्लासेस वगैरह थी वो तो बढ़िया थी ही, मॉड्यूल वगैरह के बारे में भी आपने बताया। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, अभी वो थर्ड ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में आने वाला हो, और उसे तैयारी करनी है, तो उसको अंजलि आप क्या सलाह दोगे? मतलब तैयारी, वैसे तैयारी तो हमें, मतलब हम थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो हमें तैयारी के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब थर्ड ईयर में जो हमारा बीफार्म का सिलेबस होता है वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब हमारे बेसिक्स बिल्ड हो जाते हैं अगर हमने थर्ड ईयर से ही स्टार्ट किया पढ़ने के लिए तो। और ऊपर अगर हमने क्लासेस ज्वाइन किया तो हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर रहेंगे, जो हमें कॉलेज से नहीं समझ रहा है हम क्लासेस में ज्वाइन करके देख सकते। स्टार्टिंग से हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहेंगे तो मतलब हमारा थोड़ा एक्यूरेसी लेवल अच्छा हो जाएगा एग्जाम के लिए। मतलब मेरे हिसाब से तो हमें थर्ड ईयर से शुरू कर देना चाहिए। और अगर हमें क्लासेस ज्वाइन करना ही है तो फिर एंड तक रुकने का फायदा नहीं ना, स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने बहुत एंड में ज्वाइन किया, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल अंजलि, और इतनी अच्छी रैंक लाए आप लोग, और आप जैसे बच्चे, होनहार बच्चे ही हम लोग का प्राउड हो। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी रैंक लाते हो तो हमें भी प्राउड फील होता है। ओवरऑल इस पूरी पढ़ाई जर्नी के दौरान, पूरे जितने भी आपने क्लासेस किया, सब कुछ, जीडीसी का सपोर्ट कैसा रहा, क्या क्या बोलना चाहते हो जीडीसी के बारे में? सर बहुत अच्छा, मतलब जीपेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और टाइम टू टाइम टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं और फैकल्टीज भी अच्छे से मतलब हमें समझाते हैं, तो ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल अंजलि, और पूरी टीम आप पे बहुत प्राउड है। आप जैसे होनहार बच्चे बहुत अच्छा करते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, और हम चाहते हैं कि जब नाइपर का एग्जाम दो, बहुत अच्छी रैंक आए आपकी, फिर एक बार नाइपर के भी इंटरव्यू में हम मिले। और आप जहां भी जाओ लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, आपने जो भी सोचा है वो सारे सपने आपके पूरे हो अंजलि। थैंक यू सेशन हाँ, में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।